आरबीआई का एक बहुत बड़ा फैसला आया है कि अब आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा और आसान बनाने के लिए, जो वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के लिए प्रायर अप्रूवल की जरूरत थी उसे अब हटा दिया है। मतलब ये है कि अगर कोई इंडियन बैंक किसी वोस्ट्रो अकाउंट को ओपन करना चाहता है फॉरेन बैंक्स के, तो अब उसको आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो अकाउंट्स होते हैं इनको कहा जाता है SRVA, मतलब स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। ये वोस्ट्रो अकाउंट रुपी में जो खोले जाएंगे उनके लिए है। तो इसी न्यूज़ को हम डिटेल में समझेंगे। वोस्ट्रो अकाउंट्स वगैरह होते क्या हैं वो हम समझेंगे, इनका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या किस लिए बेनिफिशियल है, सब कुछ डिटेल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपने न्यूज़ तो सुनी, अब आप ये समझिए कि दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है वोस्ट्रो और एक होता है नोस्ट्रो। मतलब क्या है इनका? तो वोस्ट्रो जो अकाउंट होता है, तो वोस्ट्रो इटालियन में इसका मतलब होता है योर्स। मतलब कोई अगर बैंक है जो किसी दूसरी कंट्री में जा करके अकाउंट अपना खोलना चाह रहा है उस कंट्री के करेंसी में, तो वो आपका वोस्ट्रो अकाउंट होगा। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि अगर कोई फॉरेन बैंक्स, कोई भी मान लीजिए रशिया का बैंक है या फिर यूएसए का बैंक है, वो इंडिया में आकर के इंडियन बैंक में अपना एक इंडियन रुपी अकाउंट ओपन करना चाहता है। ध्यान रखिए, कोई ब्रांच नहीं लगा रहा है बल्कि किसी इंडियन बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर रहा है, तो वो जो अकाउंट होगा इंडिया में क्या कहलाएगा? वोस्ट्रो अकाउंट उस फॉरेन बैंक का। इससे होता क्या है कि जो फॉरेन बैंक होगा, अगर उसे इंडियन रुपी में कोई ट्रांजैक्शन करनी होगी तो उसे कहीं और नहीं जाना है, बल्कि अपना जो वोस्ट्रो अकाउंट उसने ओपन करवा रखा है उसी के थ्रू वो जितनी भी पेमेंट्स वगैरह होगी, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हो या फिर किसी भी डील्स के लिए हो, वो उसमें कर सकता है। तो ये इसके लिए वोस्ट्रो होगा। नोस्ट्रो का मतलब क्या होता है? नोस्ट्रो का मतलब होता है आवर्स। मतलब अगर कोई इंडियन बैंक विदेश में जाकर के किसी बैंक के साथ अपना उस कंट्री की करेंसी का अकाउंट ओपन करता है, तो वो जो कहलाता है वो होता है नोस्ट्रो अकाउंट। तो मतलब सेम चीज़ है कि अगर हम इंडिया, बस मतलब ना पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है ना। तो मान लीजिए कोई एक अकाउंट ओपन करता है कोई फॉरेन बैंक आकर के किसी इंडियन बैंक में, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो जो अकाउंट होगा वोस्ट्रो कहलाएगा, और फॉरेन बैंक के पर्सपेक्टिव से वही सेम अकाउंट क्या कहलाएगा? नोस्ट्रो कहलाएगा। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी जो चीज़ है ना, मतलब अगर गुड्स इंडिया से बाहर भेजे जा रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? एक्सपोर्ट कहलाएंगे, और जिस देश में वो गुड्स आ रहे हैं वहाँ पे वही गुड्स इंपोर्ट कहलाएंगे। सेम वही केस नोस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट से होता है। तो वोस्ट्रो का मतलब योर्स, मतलब जब इंडिया में, इंडिया के बैंक में किसी बाहर के विदेश के का अकाउंट खुल रहा है, और नोस्ट्रो का मतलब होता है जब इंडियन बैंक अकाउंट खुलवा रहा है किसी विदेशी बैंक में। तो ये होता है इनका मतलब। अब हम बढ़ते हैं इस न्यूज़ पे और बात करते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब ये है कि पहले अगर किसी बैंक को, मान लीजिए कोई भी बैंक इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक कोई भी है, अगर उसे किसी विदेशी बैंक का वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करना है तो पहले उसे एक पूरे प्रॉपर चैनल के साथ जाना पड़ता था, आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता था, आरबीआई की परमिशन के बाद ही वो अकाउंट ओपन कर सकता था। लेकिन अब ये जो परमिशन वाला क्राइटेरिया है इसे हटा दिया गया है। मतलब बैंक ऑटोमेटिकली ओपन कर सकते हैं बहुत आसानी से वोस्ट्रो अकाउंट। लेकिन इसमें एक बात आपको समझनी है कि अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो रेगुलेशंस है ना अकाउंट ओपन करने के, वो सारे के सारे वैसे ही मेंटेन हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी का भी अकाउंट, किसी भी रेगुलेशन को बिना पास किए, बिना या फिर बिना देखे अकाउंट खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से एसआरवीए अकाउंट खुल जाएंगे। क्योंकि जब प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है तो उसमें टाइम लगता है। तो टाइम को बचाने के लिए और क्विकली इसे रिजॉल्व करने के लिए ये जो कदम है उठाया गया है। इससे होगा क्या कि जो फास्टर प्रोसेस हो जाएगा ट्रेड सेटलमेंट्स का। मतलब जब बीच में से हमने आरबीआई की अप्रूवल्स वगैरह को हटा दिया, तो अगर किसी फॉरेन बैंक को कोई बड़ी डील ऐसा करनी है, या फिर फॉरेन बैंक को अगर कुछ अर्जेंट में से डील करनी है और वो इंडियन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, तो वो अर्जेंट वाला काम नहीं हो पाएगा, है ना, अगर अप्रूवल रहेगा। लेकिन अब हो सकता है, क्योंकि अब अप्रूवल की जरूरत नहीं, बस प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है, रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो बहुत आसानी से जो प्रोसेस है या फिर ट्रेड सेटलमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो पाएगा। तो ये बहुत आसानी से इसे करवाया जा सकता है। इससे होगा क्या, मेन तो इसका काम यही है कि जो इंडियन रुपी का ट्रांजैक्शन है ना,
उसको बूस्ट करने से मतलब होता है। मतलब ये है कि अगर कोई बैंक जो है फॉरेन बैंक आकर के इंडियन बैंक में अकाउंट अपना खुलवा रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंडियन रुपी में ट्रेड करना चाह रहा है। मतलब हमने बीच के मिडिल मैन को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब ये हुआ। ऐसे समझिए, अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा कि अगर इंडियन करेंसी में को हम मान लीजिए रशिया को कुछ बेच रहे हैं या रशिया से कुछ खरीद रहे हैं, तो ऐसा है कि अगर मुझे इंडिया की करेंसी से, रशिया की करेंसी क्या है रूबल, उसमें कुछ पेमेंट करनी है तो मैं पहले इसको कन्वर्ट कराऊंगा रूबल में। डायरेक्ट कन्वर्जन अगर नहीं पॉसिबल है, जैसा होता ही है कि उसी करेंसी में कन्वर्जन होता है या फिर वही करेंसी ज़्यादा एक्सेप्ट करी जो ज़्यादा चलती है, तो हमको पता है सबसे ज़्यादा चलने वाली एक्सेप्टेबल करेंसी कौन सी है, यूएस। सब यही सोचते हैं यूएस डॉलर मिल जाएगा तो होगा क्या है कि उसे हम कहीं भी चला सकते हैं, है ना, ज़्यादा वो तेज़ी से चल जाती है, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमको इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा यूएस डॉलर में, यूएस डॉलर से कन्वर्ट होगी ये रूबल में अगर ज़रूरत हुई तो ऐसे कन्वर्जन इसका होता है। तो इससे होगा क्या कि इंडियन रुपी की जो वैल्यू है ना डाउन होगी। तो इससे अगर हम इंडियन रुपी में ही डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब भारत का अगर कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर है वो अपना जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में कर रहा है, बीच में बैंक जो भी है करेंसी कन्वर्जन अगर करना चाहते हैं तो करें, वो उनकी झंझट है, हमको नहीं करना। ना तो इधर से रशिया से अगर किसी को भेजना है तो वो अपना रूबल में भेजेगा पैसा, यहाँ पे जो होगा उसे आईएनआर में पैसा प्राप्त होगा। तो ऐसे नोस्ट्रो रेस्ट्रो अकाउंट ओपन करने से जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और अगर इंडिया के लिहाज से बात करें तो रुपी ट्रांजेक्शन की जो है वो अहमियत बढ़ेगी, बूस्ट होगा, तो जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, है ना। खत्म क्या कहते हैं, मतलब जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, खत्म तो डॉलर की नहीं हो सकती, बस कह सकते हैं कम हो जाएगी। इससे जो एक्सपोर्टर और जो इंपोर्टर है ना इनको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जैसे रशिया वगैरह हो गया, ईरान हो गया, और ऐसे कई सारे देश हैं जिनका यूएसए से 36 का आंकड़ा है, तो वो नॉन डॉलर सेटलमेंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि वो कहेंगे डॉलर हमें चाहिए, नॉन डॉलर सेटलमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस में इस तरह के जो नोस्ट्रो अकाउंट होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, क्योंकि आपको फिर कहीं ऐसा नहीं कि डॉलर में ही देना है, आप अपने रुपये में ट्रांसफ़र करिए, उनको अपने जो करेंसी होगी उनके देश के उसमें पैसा प्राप्त होगा। तो इससे जो पेमेंट है और जो रिसिप्ट है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, तो ट्रेड करना, व्यापार करना काफ़ी ज़्यादा सुगम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू कि कोई इंडियन कंपनी है जो कि कुछ एक्सपोर्ट करना चाहती है गुड्स, कहाँ पे, रशिया में, तो वो इस कंपनी को रशिया वाले, मतलब यहाँ पे इस कंपनी के साथ अगर वो ट्रांजेक्शन कर रही है तो वो यूएस डॉलर में ट्रांजेक्शन नहीं करेगी, है ना। मतलब इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट करे तो ये नहीं कहेगी रशिया की कंपनी से नहीं हमें यूएस डॉलर में पैसा दो, क्योंकि अगर वो रशियन रूबल में पैसा देगा तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, उस कंपनी के लिए कि कहाँ उसे कन्वर्ट कराएगा तो उतनी कीमत नहीं प्राप्त होगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और कन्वर्ट कराने में फ़ीस भी बहुत लगती है। तो ऐसे में अगर नोस्ट्रो अकाउंट रहेगा तो वो जो रशिया में जो बंदा होगा जिसने इंपोर्ट करवाया है प्रोडक्ट, वो पेमेंट करेगा अपने रशिया के अकाउंट में अपने रूबल में। अब रूबल में वो कन्वर्ट करेगा तो उसी बैंक का जो वोस्ट्रो अकाउंट होगा वो इंडिया की जो कंपनी होगी उसे रुपीज़ में जो पैसा होगा वो दे देगी, जो भी उस समय का रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से। तो इससे होगा क्या, एक तो जो लेन देन हुआ है वो रुपीज़ में हुआ है, टाइम बचा है, और जो कन्वर्जन फीस है वो भी यहाँ पे नहीं लगी है। तो ये एक कह सकते हैं परफेक्ट सिनेरियो होता है कभी भी नोस्ट्रो अकाउंट से डील करने का। अब आप ये भी कहेंगे कि मान लीजिए कि कोई नोस्ट्रो अकाउंट है ना किसी देश का, तो क्यों खोलेगा यहाँ पे, है ना, नोस्ट्रो अकाउंट ओपन क्यों करे, क्यों हमें इतनी फैसिलिटी दे रहा है। तो उसे हम आगे कुछ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में आंसर करेंगे। सबसे यहाँ पे पहली बात ये समझिए कि ये जो कदम हुआ है इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। पहले क्या था, बिफोर वाला सिनेरियो और आफ्टर वाला सिनेरियो दो है। अकाउंट ओपन अगर पहले करना होता था नोस्ट्रो अकाउंट, तो पहले क्या था कि आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी आरबीआई की, उसके बाद फिर अप्रूवल का वेट करना पड़ता था, अप्रूवल मिलती थी तो अकाउंट ओपन। तो अब इंडियन बैंक ऑटोनॉमसली अकाउंट खोल सकते हैं, बस उनको फेमा और केवाईसी वगैरह के नॉर्म्स जो है वो पूरे करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, उसमें कोई छूट नहीं है। टाइम टेकन, आपको पता है जब फॉर्मल हम प्रोसेस से जाएंगे तो डेज टू वीक्स भी लग सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ही कम दिन लगेंगे, कि वो बैंक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी बाकी जो रेगुलेशन है उन्हें पूरा कर ले और वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। ईज फॉर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, तो यहाँ पे स्लो हो सकता है। स्लो होने का मतलब ये नहीं कि इसके थ्रू जो नोस्ट्रो अकाउंट खुलता है तो वो स्लो काम करेगा। स्लो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अर्जेंट कोई ट्रेड होना है, डील होना है, तो ऐसे केस में ये सब होने में ही समय लग जाएगा, तो जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कई बार चली जाती हैं। अब ऐसे केस में
जो ट्रेड डील्स वगैरह हैं अर्जेंट हैं तो वो बड़े आसानी से हो जाए, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की बैंक के लिए, तो बैंक को भी ये लगता है कि अगर नोस्ट्रो अकाउंट ओपन करना है तो छोटी मोटी अगर डील रहती है तो बैंक भी कहता है छोड़ो यार, इतने झंझट में कौन पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि आपको पता है कि आपको कोई किसी अप्रूवल के थ्रू जाना नहीं है, तो बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करेंगे बैंक। वहीं पे अगर हम बात करें प्रमोटिंग रुपी ट्रेड की, तो यहाँ पे स्लो अडॉप्शन है, लिमिटेड पार्टनर्स भी वगैरह रहेंगे। मतलब वो डिपेंड करेगा, आरबीआई नोस्ट्रो अकाउंट की वैलिडेशन दे रहा है कि हाँ ठीक है खोल लो ना खोल लो, वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्विक अडॉप्शन है, और इससे होगा क्या कि वाइडर पार्टनर बेस बनेगा। मतलब कोई भी बैंक आकर के, मतलब फॉरेन बैंक है जो फेमा केवाईसी वगैरह के जो नॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जो नॉर्म्स है पूरे कर रहा है, तो अकाउंट ओपन कर लेगा बैंक, उनके थ्रू ट्रेड करेगा, है ना। तो ये है बिफोर और आफ्टर के कुछ इफेक्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। जैसे पहला क्वेश्चन ये कि लिखा हुआ हाउ डज पेमेंट वर्क विथ वोस्ट्रो अकाउंट। तो जैसे मान लीजिए कोई इंडिया का इंपोर्टर है जो रशिया से या किसी और देश से सामान मंगा रहा है, तो वो जब सामान मंगाएगा तो जो पेमेंट करेगा वो रुपये में पेमेंट करेगा उस बैंक के या उस देश का जो बैंक का वोस्ट्रो अकाउंट है उसमें, है ना। तो वो जो बैंक होगा जिसका वोस्ट्रो अकाउंट है वो उसे यूज कर पाएगा उन रुपीज़ को पे करने में, अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके जो प्राइसेस हैं उनको पे करने में। मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए इंडिया का कोई इंपोर्टर है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियो बना देता हूँ, ये इंडिया है ना, और ये मान लीजिए रशिया है फॉर एग्जांपल। तो इंडिया का इंपोर्टर है, इसने यहाँ पे एक वोस्ट्रो अकाउंट ओपन है, इसमें रुपये में कुछ पैसा जमा करवाया, है ना, रुपये में कुछ पैसा जमा करवाया कुछ गुड्स मंगाने के लिए। कहाँ से? रशिया से। अब ऐसा भी होगा ना कि रशिया से भी लोग कुछ मंगा रहे होंगे गुड्स। जब गुड्स मंगाएंगे रशिया से तो रशिया के जो पर्सन होंगे उन्हें तो पेमेंट करनी होगी ना इंडियंस को। तो ये जो वोस्ट्रो अकाउंट यहाँ पे हेल्ड है जिसमें इंडियन रुपये में पेमेंट हुई है, यही रुपये का इस्तेमाल करके ये इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें पैसा देने में किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ पे रुपया जमा होगा फिर ये रशिया जाएगा वहाँ पे कन्वर्ट होगा, ये सब नहीं होगा। इसलिए वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किए जाते हैं। अगर कभी नीड ऐसी पड़ी तब वो कन्वर्जन वगैरह होता है, वरना इसलिए वोस्ट्रो अकाउंट की खासियत होती है कि इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। सेम वैसा ही यहाँ पे एक नोस्ट्रो अकाउंट होगा इंडियन बैंक का, जो कि सारा जो कन्वर्जन वगैरह का काम या फिर जो भी ट्रेड का काम होगा रूबल में कर रहा होगा। तो ऐसे में अगर दोनों बैंकों के नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट ऐसे रहते हैं तो इसी तरीके से बहुत आसानी से बिना कन्वर्जन के काम हो पाता है। यहाँ पे लिखा है हाउ डज पेमेंट वर्क विथ वोस्ट्रो अकाउंट। जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपने यहाँ पे पैसा जमा किया रुपीज़ में, तो जो यहाँ पे आपका एक्सपोर्टर होगा रशिया में, जिसने सामान भेजा है आपको, तो वो क्या करेगा? क्या उसको रुपये में पैसे मिलेंगे? नहीं, उसे तो वो बैंक उसी समय के अनुसार पे कन्वर्ट करके यहाँ पे रूबल में ही पैसा देगा, है ना। लेकिन यहाँ पे पेमेंट उसने रुपये में एक्सेप्ट करी है क्योंकि आगे भी उसे पेमेंट करनी होगी तो वो रुपये में कर पाएगा। आगे हम बात करें कि क्या इसके लिए बैंक चार्ज फी करते हैं। हाँ, ये जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये चार्जेबल होते हैं। मतलब इसके लिए अलग अलग बैंक अलग अलग टाइप के चार्ज करते हैं। कुछ बैंक हैं जो फ्लैट फ़ी ऐसे लगा देंगे कि आपको अगर 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी, मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ कि आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे 1 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन पे, ऐसा। या फिर कुछ बैंक ऐसा होते हैं जो परसेंटेज बेस पे करते हैं कि आपसे कह देंगे कि जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसका 2% कमीशन लगेगा, वो उस बेसिस पे भी करते हैं, लेकिन फ़ी चार्ज करते हैं, तभी तो आपको सुविधा दे पाते हैं। लिखा है कि आप वोस्ट्रो अकाउंट का यूज ही क्यों करें, आप डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। भाई इंडिया का आप हैं, आपको रशिया में पेमेंट करनी है, आप इसका अकाउंट नंबर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ से पैसा भेज दीजिए। बहुत सारे माध्यम है पैसा भेजने के, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप? तो इसका एक सिंपल सा वर्जन, मतलब बात यह है कि जब आप इसे पैसा भेजेंगे ना तो आप इंडियन रुपये में पैसा नहीं भेज पाएंगे, डायरेक्ट भेजेंगे। आपको फिर से कन्वर्जन वाले रूट में जाना पड़ेगा कि आप इसे कन्वर्ट कराएंगे किसी ऐसी करेंसी में जिसमें डिमांड कर रहा हो, यूएस डॉलर या किसी में, फिर वो ट्रांसफ़र होगा फिर यहाँ पे। तो ये सब होने में ना पैसा खर्च होगा, मतलब करेंसी कन्वर्जन में पैसा खर्च होगा। और जब आप पैसा भेजेंगे इंडिया से रशिया में तो आपको कुछ ना कुछ रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस वगैरह भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो सब भी आपके लिए झंझट का काम होगा। तो ये सब अगर आप झंझट नहीं पालना चाहते हैं, आप सीधे चाहते हैं इंडियन रुपये में मैं पैसा दूँ, बाकी चीज़ें बैंक देखें, तो ये इसीलिए होता है, इसलिए आसान होता है, हैज़ल फ्री होता है और इसमें इतनी टेंशन नहीं रहेगी। फिर यहाँ पे लिखा है कि यार ये जो अकाउंट्स होंगे क्या वो रेगुलेटेड होते हैं? बिल्कुल, ये जो भी नोस्ट्रो वेस्ट्रो अकाउंट हैं वो सारे रेगुलेटेड होते हैं। आरबीआई की रेगुलेशंस होती हैं, इनमें फेमा गाइडलाइंस पालन करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब सब चीज़ ये रेगुलेटेड रहेगा। ये नहीं कि अब आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं ओपन करने के लिए, तो जैसा मन करे वैसा पैसा ट्रांसफ़र करो, ये नहीं होगा। आपको रेगुलेशंस तो सारे ही फॉलो करने पड़ेंगे, बस अकाउंट ओपन के लिए आरबीआई की अब परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
अब अगर हम बात करें ये बैंक फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड क्यों करते हैं, है ना, क्या झंझट उन्हें नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करने की। सिंपल सी बात है, ये सिर्फ एक बैंक का नहीं बल्कि देशों के बीच की बात होती है कि अगर दो देश आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेड ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे में जो ट्रेड है उसमें जो रुपी का ट्रांजेक्शन, जैसे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में रुपी का ट्रांजेक्शन बढ़ सके तो रुपी में ट्रेड बढ़ सके, बीच में कोई मिडिल मैन करेंसी या मिडिल करेंसी ना आ सके जिसके ऊपर डिपेंडेंसी हो, तो उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के अकाउंट्स ओपन कराए जाते हैं। इससे होता क्या है, जो करेंसी कन्वर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी और जो कॉस्ट वगैरह उसके साथ रिलेटेड है ना, वो सब खत्म हो जाते हैं और ट्रांजेक्शन भी क्या होता है, स्पीड अप होता है। अब आपको ऐसा वेट नहीं करना, ना देखना है, आपको उस वोस्ट्रो अकाउंट में पैसे जमा करने हैं, उसके बाद का सारा काम बैंक का, बैंक उसे कन्वर्ट करे, अपना भेजे दूसरी जगह पे, वहाँ पे पैसा दे, वो बैंक का झंझट है, आपको इतना सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इससे जो रेगुलेटरी मॉनिटरिंग और जो कंप्लाइंसेज होते हैं वो भी आपके इंप्रूव होते हैं। मतलब अगर आप इंडिविजुअली ऐसे जाके पैसा भेजते हैं तो आपको ही बहुत सारे जो रेगुलेशंस होते हैं, फॉर्म वगैरह भरने पड़े, वो सब आपको खुद करने पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ वैसा रहेगा नहीं, क्योंकि आप इंडिया में एक बैंक को पेमेंट कर रहे हो, एक अकाउंट में पेमेंट कर रहे हो, वोस्ट्रो अकाउंट में, है ना। अब वो सारे जो कंप्लाइंसेज हैं वो बैंक टू बैंक वो देखते हैं कि ये जो वोस्ट्रो अकाउंट खोला गया है किस लिए खोला गया, वो सब जो फेमा के गाइडलाइंस है वो सब बैंक देखते हैं। इसके साथ साथ जो म्यूचुअल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ और पार्टनरशिप हैं उनमें इजाफा होता है। मेन तो यही है, समझिए कि दो देशों के बीच में ट्रेड कितना आसान हो सके, एकदम सिंपल हो सके, आसानी से पेमेंट हो सके, पेमेंट होने के साथ साथ यहाँ पे किसी भी तरह का जो डिले आता है, बहुत ज़्यादा डिले हो गया कि करेंसी कन्वर्जन में और बाकी सब चीज़ों में, वो सब नहीं हो सकता। तो इन्हीं सब चीज़ों को ना सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह के अकाउंट ओपन कराए जाते हैं। तो पूरा इस पूरे मैंने अगर जो वीडियो बताया इसमें सारी बातें आप समझिए तो आप समझ पाएंगे कि नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का प्रयोग इसीलिए किया जाता है मेनली कि जो म्यूचुअल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, पार्टनरशिप बढ़ाई जा सके। और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करेंगे तो जो ट्रेड है वो इंडियन रुपीज़ में होगा, तो इससे इंडियन रुपीज़ मजबूत होगा और जो बीच में जो करेंसीज हैं जैसे डॉलर हो गई या यूरो हो गई, इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना वो कम होती है और ख़त्म हो जाती है वोस्ट्रो अकाउंट के केसेस में। ये था सारा सिनेरियो जो आपको समझना था नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट के केसेस में। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको इस तरह के और वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे, तो वहां से आप बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।